तो गाइज़ वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक से आपकी पोएम द बॉल पोएम, जिसे लिखा है जॉन बैरीमैन ने। तो आज की इस वीडियो में हम इस पोएम की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड इंग्लिश क्लास 10th की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़ बेसिकली इस पोएम में हम एक बॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस पोएम में बेसिकली होता क्या है, एक बॉय होता है एंड उसकी जो बॉल है वो गुम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अब उसकी एक बॉल गुम हुई है, उसके बदले वो नहीं भी ले सकता है, बट वो क्यों नहीं लेता है? ठीक है, क्यों जो वो बॉय है वो इतना अपसेट रहता है, ये हम इस पोएम में देखेंगे। और दूसरा इस पोएम में क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है गाइस यहाँ पे, कि जो वो बॉय है या फिर जो पोएट है, मतलब बेसिकली जो ये बॉल गुम होती है उस लड़के की, उससे जो क्या एक्सपीरियंस या क्या चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली फर्स्ट लाइन जो है आपकी, व्हाट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball, what he to do, I saw it go। अब इसमें जो पॉइंट है वो कहता है कि वो लड़का अब कैसा होगा, वो क्या कर रहा होगा। ठीक है, जिसने अपनी जो बॉल है वो खो दी है, यानी कि लॉस्ट कर दी है। नेक्स्ट है what he is he to do, मतलब वो अभी क्या कर रहा होगा जिसने अपनी बॉल खो दी है। ठीक है, नेक्स्ट है I saw it go। इट आई अब यहाँ पे गाइस यूज़ हुआ है। आई का मतलब क्या है, पॉइंट, और इट किसे कहा गया है, बॉल को कहा गया। कि पॉइंट यहाँ पे कहता है कि मैंने देखा है उसे जाते हुए, किसको जाते हुए देखा है, बॉल को जाते हुए देखा है। मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। मतलब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि मैंने देखा है बॉल को जाते हुए, वो बहुत ही खुशी खुशी मैरिली यानी कि हैप्पीली बाउंस हो रही थी और डाउन द स्ट्रीट चलेगी। उसके बाद वो हैप्पीली कहाँ पे चलेगी, वाटर में चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं उस लड़के को कि और भी बॉल्स हैं, तुम और भी खरीद सकते हो। ठीक है, या और भी ले सकते हो। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉयज। अब यहाँ पे अल्टीमेट का क्या मतलब है, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, किसी भी चीज़ की मैक्सिमम लिमिट, मतलब इस बुक, मतलब इस जो ये बॉल है, ये बॉल के गुम होने से जो वो बॉय है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो सहम गया, बहुत ज़्यादा जैसे सैड हो गया, अपसेट हो गया। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। एज ही स्टैंड रिजिड का क्या मतलब है, वो एकदम जैसे कह सकते हो एकदम खड़ा हुआ है, एकदम चुपचाप सॉलिड की तरह खड़ गया है। ट्रेम्बलिंग का क्या मतलब है, वो कांप रहा है। और स्टेयरिंग डाउन का क्या मतलब है कि वो नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, बहुत ज़्यादा सैड हो गया है। मतलब इन लाइन से हमें ये पता चल रहा है। नेक्स्ट है, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोइम की, ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर। मतलब जो वो उसकी बॉल थी, ठीक है, जो गुम हुई थी, उससे क्या हुआ, उसकी बॉल ही नहीं गुम हुई बल्कि उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी, यंग डेज मतलब जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी, जो उसकी बचपन की यादें थी, वो भी क्या हो गई हैं, उससे कह सकते हो छिन सी गई हैं, खो सी गई हैं, लॉस्ट हो गई हैं। नेक्स्ट है इनटू द हार्बर वेयर। अब हार्बर का क्या मतलब होता है, बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं। ठीक है, जो समुद्र का किनारा होता है या नदी का किनारा होता है, वहाँ पे जो शिप्स खड़ी होती हैं, जहाँ पे शिप्स में सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। हार्बर का वो मतलब है। ठीक है, तो मतलब जो उसके यंग डेज यानी कि चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो कहाँ पे चले गए हैं, हार्बर में, उस पानी में जैसे बॉल गई है उसी तरीके से चले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूट ऑन हिम। ठीक है, अब उसकी जो बॉल है वो चले गई है, बट यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि मैं क्या नहीं करूँगा, इंट्रूट ऑन हिम नहीं करूँगा। इसका बेसिकली क्या मतलब है, किसी ऐसी सिचुएशन में एंटर हो जाना जो हमें नहीं चाहिए। मतलब वो कहता है कि मैं उसकी लाइफ में, बॉय की लाइफ में दखल नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ। अब डाइम का बेसिकली क्या मतलब होता है, ये एक करेंसी है। यूएसए में जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में पैसा होता है, ठीक है, मतलब 100 पैसे होते हैं 1 रुपीज़ में, उसी तरीके से यूएस के जो 10 सेंट होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, डाइम कहते हैं। ठीक है, अब क्या जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एक डाइम मतलब 10 सेंट की अगर मैं बॉल भी उसके लिए ला के रख दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगी, वर्थलेस हो जाएगी। वर्थलेस का बेसिकली क्या मतलब है, नो यूज़, किसी चीज़ का यूज़ ना होना या जिस चीज़ का कोई भी फ़ायदा ना होना, उसे हम क्या कहते हैं, वर्थलेस। नेक्स्ट है गाइस, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद क्या है, इन द वर्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक। इसका बेसिकली क्या मतलब है, अब वो जो लड़का है उसकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इस वर्ड में वो उसको समझ रहा है इन ए वर्ड ऑफ पोजेशन। अभी इस बेसिकली लाइन का क्या मतलब है, पोजेशन का क्या मतलब है, हर कोई वर्ल्ड में अपनी संपत्ति बनाना, अपनी प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करना चाहता है। कोई मोबाइल खरीदना चाहता है, कोई कार खरीदना चाहता है, ठीक है, कोई फर्नीचर खरीदना चाहता है। मतलब बेसिकली ये जो दुनिया है, हर पीपल जो है, हर लोग, चाहे मैं हूँ, वो आप हो, हम क्या चाहते हैं, टू ब्रिंग मटीरियल। ठीक है, ये हम अपनी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब गाइस यहाँ
पे जो बोल्स यूज़ किया गया है पोइट की तरफ से, बेसिकली ये एक सिंबल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सिंबलिज्म कह सकते हो यहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बोल्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, संपत्ति के साथ सिंबल इसमें यूज़ किया गया है। मतलब बोल्स का यहाँ पे क्या मतलब है, बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो गाइस अगर हम रियल वर्ड की बात करें, जो भी आपकी जहाँ पे जैसे यहाँ पे बोल्स यूज़ किया है, बोल्स का क्या मतलब है मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे बिलोंगिंग्स, ठीक है। जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, फ़ोन है, मोबाइल है, ठीक है, जो भी है हमारे पास बिलोंगिंग्स, जो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, या तो लोग हमसे ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी अगर पैसा है, ठीक है, या फिर फ़ोन है, कार है, लोग हमसे छीन सकते हैं, या फिर हम उसे लोस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हमसे कोई भी चीज़ ऐसे छिन जाती है, या कोई भी चीज़ हमसे कोई चीज़ चोरी हो गई, या कोई हमें मान लो हमारी कोई प्रॉपर्टी है, किसी ने हमारे से प्रॉपर्टी छीन ली, तो वो हमें कोई न्यू प्रॉपर्टी अपने पैसों से लेकर तो नहीं देगा ना। तो बेसिकली ये वर्ड की कह सकते हो सच्चाई है, ठीक है। बेसिकली ये जो लड़का है ये अभी क्या सीख रहा है, ये बेसिकली वर्ल्ड की जो सारी कह सकते हो ये लर्निंग है, नॉलेज है, उसे सीख रहा है। नेक्स्ट है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, ठीक है। तो ये लाइन हमारी रह गई। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, बॉल का क्या मतलब मैंने आपको बताया, कोई भी बिलोंगिंग्स हमें वापस नहीं लेके देगा अगर हमसे कोई भी चीज़ लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी है, फ़ोन है, कार है, कोई हमें अपने पैसों से लेके नहीं देगा। तो यही बेसिकली कह सकते हो लाइफ की नॉलेज है। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी क्या है, एक्सटर्नल है, इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब जो वो बॉय है, ठीक है, जिसकी बॉल गुम हुई है, वो अभी क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक है। अभी वो उसे पता चलता है कि उसकी जो मान लो एक बॉल है, उसको कोई और बॉल नहीं लेके देगा, ठीक है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, मतलब यहाँ पे क्या है, वो अपने दिमाग से कह सकते हो सीख रहा है, नॉलेज ले रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज हाउ टू स्टैंड अप। अब यहाँ पे बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी का बेसिकली क्या मतलब है, नॉलेज ऑफ लॉस, ठीक है। अगर हमसे कोई भी चीज़ लॉस हो जाती है तो किस तरीके से उस बेसिकली सिचुएशन में हमें स्टैंड अप करना है, ठीक है, उससे आगे बढ़ना है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो अब जो लड़का है वो अब ये सीखेगा कि जो भी उसे लॉस हुआ है उससे किस तरीके से वो दोबारा से उभरेगा, स्टैंड अप करेगा, ठीक है। हर इंसान को ये चीज़ सीखनी पड़ती है हर दिन को, और बहुत सारे इंसान हैं जो हर दिन ये चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिकली अब आपकी पोइम। अब हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की इस पोइम की। तो बेसिकली ये जो पोइम है आपकी, इसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो जो पोएटिक डिवाइसेज हैं आपके, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो वट मतलब 2 लाइन्स में W से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है मैरिली, ठीक है, M से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे सेम वर्ड यूज़ किए गए हैं, मतलब एक के बाद एक लाइन्स में। तो ये आपका जो पोएटिक डिवाइस है आपका क्या हो जाएगा, एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो है आपका, वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे है। नेक्स्ट आपका इसमें एलिट्रेशन भी आपका काफ़ी जगह पे यूज़ हुआ है, जैसे कि गाइस यहाँ पे यूज़ हुआ है मैन मस्ट, ठीक है। MM साउंड यहाँ पे मतलब एक कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एलिट्रेशन।